हेलो फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा आपको किसानों से रिलेटेड एक बात बताना चाहूँगी। प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना। कि किसान जीत गए हैं, ऐसा सुन रही हूँ। किसान जीत गए हैं, वो खुशी मना रहे हैं और घर जा रहे हैं। मुझे तो नहीं लगता। हाँ, उनके जीतने की शुरुआत हुई थी। उनके क्या बोले, हमारे ही बोले, क्योंकि किसान ना हमारे ही मम्मी-पापा हैं, हमारे ही सब कुछ है, ठीक है? उन्हीं से हम अगर कुछ कर रहे हैं ना, उन्हीं से प्रेरणा लेते हैं। लेकिन वो जीते नहीं हैं, उनके सिर्फ़ जीतने की शुरुआत ही हुई थी कि बस खुशी मना रहे हैं, घर वापस जा रहे हैं। अभी हुआ ही क्या था? अभी सिर्फ़ इतना हुआ था कि मोदी जी ने बोला था, हम तीनों काले कानून वापस लेंगे, बस। कुछ नहीं हुआ था। जब मैं गई थी सिंघू बॉर्डर, मैंने स्पेशली किसानों से जो भी वहाँ पे अंकल आंटी थे, वो क्या जो भी नाम है, मैंने लोगों से बात की थी, अभी नाम याद नहीं आ रहा। वो बोल रहे थे कि अभी हमारी लड़ाई इतनी है सिर्फ कि ये जो 3 काले कानून हैं, हम अपने तो बाद में बनवाएंगे, पहले ये जो ज़बरदस्ती हम पे बना के थोप दिए हैं ना, इनको रद्द करवाना है। उसके बाद हम बताएंगे कि कैसे क्या हमारे लिए बनाना है, कितना सही है, क्या करना है। क्यों भाई, आपके लिए कानून बन रहे हैं तो आपसे सलाह लेनी तो बहुत ज़रूरी है ना। बिल्कुल इतनी ज़रूरी है कि इससे ज़्यादा ज़रूरी कुछ नहीं है। आपके ऊपर कोई भी कानून ज़बरदस्ती नहीं थोपा जाता। हर कंपनी, हर सरकार अपनी चीज़ का खुद रेट तय करती है। किसानों का रेट, किसानों की फसल का रेट कोई और कैसे तय कर सकता है? ठीक है, तब वो यही कह रहे थे, पहले हमारी लड़ाई इसलिए है कि काले कानून तीनों वापस रद्द किए जाएं। उसके बाद का हमें और लड़ाई लड़नी है कि जो सही हैं, इनके हिसाब से जो कानून सही हैं, होने चाहिए इनके लिए, वो बनाए जाएं। अभी तो कुछ हुआ ही नहीं था, इतनी जल्दी मतलब बंद कर दिया प्रोटेस्ट, खुशी मना रहे हैं, घर जा रहे हैं। मेरे हिसाब से ये बिल्कुल सही नहीं है। क्यों आपने ये 3 काले कानून रद्द करवाने के लिए 1 साल तक पूरा संघर्ष किया है। अरे आप मिसाल बन गए थे हर किसी के लिए। और क्या गारंटी है कि जो नेक्स्ट कानून बनेंगे वो बिल्कुल ऐसे ही नहीं होंगे। हो सकता है इससे ज़्यादा बुरे होंगे और ज़बरदस्ती आप पर थोप दिए जाएंगे, फिर आप क्या कर लेंगे? थोड़ा दिमाग खोलिए अपना, क्योंकि अभी तो चुनाव आ रहे थे। पंजाब में चुनाव आ रहे हैं, यूपी में आ रहे हैं। इस वजह से ये इतनी जल्दी मतलब सोच भी लिया 1 साल में। नेक्स्ट टाइम क्या होगा? 5 साल तक आराम से करना प्रोटेस्ट फिर। अरे बस क्या बोलूँ, मतलब अभी इनको प्रोटेस्ट ख़त्म नहीं करना चाहिए था। मेरे हिसाब से ये बिल्कुल सही नहीं है। इनके लिए जो कानून कानून बनाए जाएँगे ना, अब इतने साल तक मतलब पूरा साल आपने संघर्ष कर लिया है, थोड़े दिन और कर लेते। अपनी पूरी पक्का अपना पूरा अच्छा काम करवा लेते, फिर जाते। लेकिन जो भी है चलो ठीक है, हम तो अपनी लड़ाई लड़ेंगे। हाँ, और बस ये बोलूँगी कि अगर हो सके अभी तो क्या होने को, तो जब जागो तभी सवेरा, कुछ भी हो सकता है, जैसे भी करो, बस आपकी मांग सही होनी चाहिए। और हमारी मांग तो बिल्कुल उचित है। मैं एसएससी-जीडी युवाओं के लिए सिर्फ इतना बोलना चाहूँगी, मोटिवेट करने के लिए सब बस ये बोलूँगी कि जितना हो सके, मुझे खुद लगने लगा है। जाती थी, इतना ट्रस्ट नहीं रहता था, फिर भी जाती थी, लेकिन इस बार तो पूरा पक्का लग रहा है काम हमारा होगा ही होगा। 21 को जो संसद घेरा हुआ है, 18 से फिर से प्रोटेस्ट है, आप जाएँ उसमें, लेकिन 21 को तो आप अवश्य पहुँचे वहाँ पे। भीम आर्मी चंद्रशेखर आज़ाद जी के नेतृत्व में हमारे साथ मिलके उस संसद का घेराव करेंगे, हमारे हक के लिए वो लड़ेंगे। हमें उनका साथ देना चाहिए, उनका नहीं, हमें उनका साथ अपने लिए देना चाहिए, क्योंकि वो हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं। ठीक है, आपके मोटिवेशन के लिए 2 लाइनें बोलना चाहूँगी कि इरादे हमारे विध्वंसक नहीं हैं, युद्ध के हम भी प्रशंसक नहीं हैं, अहिंसा के पुजारी हम भी हैं, लेकिन अहिंसक हैं साहब, नपुंसक नहीं हैं। धन्यवाद आप सभी को। उम्मीद करती हूँ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पहुँचेंगे और किसानों के बारे में मैंने जो बात बोली है उसको आपने समझा होगा। और बस कुछ नहीं, आगे धन्यवाद।